Hello students, how are you? Today we'll solve question number 8 of our notes, and it is government textbook illustration number 9. So let us start with the sum. Kranti and Sumangla are partners sharing profit and losses in their capital ratio. So capital ratio means, now what is the capital of Kranti? 1,20,000. And what is capital of Sumangla? 40,000. तो उसे कैसे करना है? Now see here. Now capital of Kranti is 1,20,000 and Sumangla is 40,000. So 40 ones are 40 and 40 threes are 1,20,000. तो रेशियो विल बी 3:1. तो पहले क्या लेना है? कैपिटल लेना है और इसका रेशियो निकालना है. सो कैपिटल रेशियो विल बी 3:1. तो from the trial balance given below, an adjustment you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. Stock as on 1st April 2018. Trading account debit side. Purchase trading account debit side. Sundry debtors का आएगा assets. Bills receivable पैसा लेना है assets. Wages manufacturing expense trading account debit side. Investment is my assets, balance sheet, asset side. Postage, admin expense, P&L debit. Insurance, again, admin expense, P&L debit. Plant and machinery, assets, balance sheet, asset side. Salaries, admin expense, P&L debit. Prepaid rent, अगले साल का खर्चा ये साल दोगे तो ये साल के लिए वो asset है. Bad debts loss, profit and loss account, debit side. Furniture, assets. Cash in hand, assets. Sales return, less from sales. Now credit side. Capital, partners capital account, credit side. Sales, trading account, credit side. Sundry creditors, liability. Bills payable, liability. Commission, income, profit and loss account, credit side. Purchase done, less from purchase. तो ट्रायल बैलेंस काफी सिंपल है एंड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी. तो लेट अस सी द एडजस्टमेंट्स. और जब एडजस्टमेंट्स में पढ़ते जाओ आपको एडजस्टमेंट क्या करना है? मार्क कर लेना है. तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस 28,000 एंड मार्केट प्राइस 30,000. तो क्या लेना है? ओके, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस, तो क्या लोगे? 28,000. इफेक्ट एक होना डेबिट, एक हुआ क्रेडिट. Trading account credit side means credit effect and balance sheet asset side means debit effect. Insurance is paid up to 30th June 2019. अब इंश्योरेंस कब तक पे किया है? 30 जून तक. व्हाट इज माय ईयर एंडिंग 31st मार्च? तो मार्च तक पे करना चाहिए था, उसे कब तक पे किया? जून तक पे किया है. इसका मतलब 3 महीने का जो इंश्योरेंस पे किया है वो प्रीपेड है. तो सर इसको वर्किंग करना है. तो कितना पे किया है इंश्योरेंस? 7,500. तो 7,500 पूरे साल का. सर पूरा साल कैसे? जितने में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो 1 साल के होते हैं. तो उसने पे किया होगा 1 जुलाई 2018 को. तो 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून तक. ओके, वो 1 साल होता है. लेकिन हमारे अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स आ रहे हैं? 9 मंथ्स आ रहे हैं. ओके, सो 9 मंथ्स कैसे? फ्रॉम जुलाई 31st मार्च. तो इसका मतलब है अप्रैल, मई एंड जून 2019 ये अगले साल का खर्चा है, तो ये साल पे किया है. तो 7,500 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो 12 महीने का पे किया है. कितने महीने पे है? 3 महीने की पे है, अप्रैल, मई एंड जून. तो 12 महीने का 7,500, तो 3 महीने का आएगा 1,875. आप लोग कैलकुलेशन भी कर लेना एक बार. ओके, तो कितना आएगा? 1,875. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, बाद जब सॉल्व करेंगे तब लिख देंगे. तो 1,875. तो प्रीपेड मींस माइनस, तो क्या करोगे? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मींस ऐड. कौन सा आउटस्टैंडिंग है? वेजेस. ऐड टू वेजेस, ऐड टू सैलरीज. और कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए क्या है? वो
लाइबिलिटी है, तो कहां पे आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। तो पहले वैल्यू कितनी थी मशीनरी की 15,000 थी, अब 15,000 से वैल्यू कितनी हो गई 13,000 हो गई। तो पहले वैल्यू 15,000 थी, अब वैल्यू 13,000 है, तो 2,000 से वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। तो असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है मींस व्हाट डेप्रिशिएशन। तो क्या करोगे लेस फ्रॉम असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ऑलवेज चेक करो वैल्यू ओरिजिनल कितना है और नया वैल्यू कितना दिया है। वैल्यू कम हो गया है तो डेप्रिशिएशन, और वैल्यू बढ़ी है तो एप्रिशिएशन। नेक्स्ट, depreciate furniture by 5%. Again, depreciation means minus, less from furniture, and depreciation always कहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रोवाइड फर्दर बैड डेप्स ₹500। तो बैड डेप्स है, तो जब बैड डेप दिस इज माय न्यू बैड डेप्स, तो बैड डेप्स होगा तो डेट्स कम हो जाएगा, तो लेस फ्रॉम डेटर्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो डेटर्स माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैड डेट्स दिया होगा, जो हम लोग का फॉर्मेट है जो मैंने आपको लिखा है, तो कोई भी एक भी एडजस्टमेंट है अगर बैड डेट्स पे, तो पहले से फॉर्म लिखना है। टू बैड डेट्स कहां से आएगा ट्रायल बैलेंस डेबिट से आएगा, जो हम ले लेंगे जो दिया रहेगा वो। और ये क्या है न्यू बैड डेट्स है, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेट्स वो यहाँ पे आएगा। तो जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है वो न्यू है, और जो सॉरी जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट्स या आरडी वो ओल्ड है, और जो भी एडजस्टमेंट में दिया है वो न्यू है। ट्रायल बैलेंस आइटम का एक इफेक्ट और जो एडजस्टमेंट में दिया है उसके दो इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद तो सारे एडजस्टमेंट हमारे कवर हो गए, नहीं एक बाकी, गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रेस फ्री सैंपल्स। गुड्स बांटा तो गुड्स गया, तो वेन एवर गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो कहां पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और गुड्स क्यों बांटा फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो कहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसमें ऐड कर लो, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है तो क्या लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट लिखेंगे फ्री सैंपल्स, और यू कैन राइट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखोगे फ्री सैंपल्स और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो चलो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो तुम लोग भी अपने नोट्स निकाल लो। ओके, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 और उसका पेज नंबर है 45। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना है पहले। ओके, फिर जो एडजस्टमेंट है उसकी पोस्टिंग करनी है। अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखना है, और बाद में क्लोज करना है। मीन जीपी निकालना है, एनपी निकालना है, पार्टनर्स का बैलेंस निकालना है और बैलेंस को टैली करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सम। तो आप लोग निकाल के रखो बुक्स, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो पहला दिया है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये क्या सर ओपनिंग स्टॉक, तो कहां पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो 32,500। आज मैं बार बार स्वैप नहीं करूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल के रखो या नोट्स निकाल के रखो तो काफी इजी लगेगा। नेक्स्ट है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 40,000। सन्ड्री डेटर्स, तो क्या है सन्ड्री डेटर्स क्या है असेट्स है, तो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट दिया, इस पे एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है सर कौन सा है बैड डेट्स, एडजस्टमेंट तो एक लाइन छोड़ना है आप लोग को। ओके, सन्ड्री डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट ये आउटर कॉलम में आएगा, इसको बोलते इनर कॉलम, इसको बोलते आउटर कॉलम। तो बिल्स रिसीवेबल दिया है 8,500। आफ्टर बिल्स वेजेस, वेजेस गुड्स बनाने का खर्चा, तो कहां पे आएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो लिख दो टू वेजेस। सर इस पे एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है ना सर, सर कौन सा एडजस्टमेंट है सर आउटस्टैंडिंग है, तो इनर कॉलम में आएगा, कितना आएगा सर 3,000। ओके, इसमें एडजस्टमेंट था आप लोग देख सकते हो। ओके, वेजेस वाला राइट, एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन ही छोड़ना है हम लोग को। वेज का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है सर एसेट्स है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
तो आउटर कॉलम में इन्वेस्टमेंट है 32,000 का। इन्वेस्टमेंट के साथ क्या है, पोस्टेज, ये बिजनेस चलाने का खर्चा है, मींस ये एडमिन एक्सपेंस है, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो टू पोस्टेज, तो पोस्टेज का अमाउंट है 2,700, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। पोस्टेज के बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे हमने देखा था और एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो टू इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस हम लोग का 7,500। एडजस्टमेंट अभी नहीं करना है, ओके, एडजस्टमेंट जब आएगा, जब एडजस्टमेंट की हम पोस्टिंग करेंगे तभी उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देते हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, तो बैलेंस शीट असेट साइड, तो प्लांट एंड मशीनरी, ओके, प्लांट मशीनरी इस पे एडजस्टमेंट है, हाँ 15,000 दिया अमाउंट, ओके, इस पे क्या है सर, डेप्रिसिएशन दिया हो गया है, ओके, तो एक लाइन छोड़ देते। इसके दिया है सैलरीज, सैलरीज कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर इस पे कोई एडजस्टमेंट है, सॉरी है सर, हाँ सर है ना सर, आपने तो बताया था, यस सर इस पे एडजस्टमेंट है, तो सर इसको इनर कॉलम में लिखते, ओके, ओके। तो टू सैलरीज, तो सैलरीज कितना हम लोग का 4850, तो 4850 एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो हमने एक लाइन छोड़ दिया, राइट। सर इसके बाद क्या दिया, प्रीपेड रेंट ना, प्रीपेड वेज रेंट वैसे एडजस्टमेंट आइटम है, लेकिन अगर ट्रायल बेस में दिया है तो उसका एक इफेक्ट ही आएगा, तो अगले साल का रेंट ये साल दिया है, ये साल के लिए क्या है, वो असेट है, तो बैलेंस शीट असेट साइड। ये हो गया हम लोग का बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या लॉस है, कहाँ आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जो बैड डेब्ट्स ट्रायल्स में दिया है वो हमारा ओल्ड बैड डेब्ट्स है, तो कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कौन से कॉलम में, इनर कॉलम में, ओके। तो ये हो गया हमने बैड डेब्ट्स 500। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, असेट है, इस पे भी क्या है, एडजस्टमेंट है, ओके, तो फर्नीचर लिख देते इनर कॉलम में, कितना है फर्नीचर 12,500, हाँ इस पे सर क्या है, एडजस्टमेंट है, हाँ सर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे, राइट। क्या उसके बाद क्या दिया है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी क्या हमारे लिए असेट है, तो अगेन क्या है, बैलेंस शीट असेट साइड, तो कैश इन हैंड, तो कैश इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा कर में 3775, ये हो गया कैश इन हैंड। सेल्स रिटर्न क्या करोगे, लेस फ्रॉम सेल्स, तो कितना है सर 1,500, तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड। तो मैंने एक पॉइंट बताया था, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस debit column will be recorded on today account debit side or profit and loss account debit side or capital account debit side or balance sheet asset side और I can say less from credit side, ये तुमको याद रखना है, ओके। चलो हम जाते हैं अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में जाते हैं। क्या दिया, कैपिटल कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, इसको हम बैलेंस शीट भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 11th में अच्छा लगता था, ये नॉर्मली इस साल 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के सॉल्व करो, ज्यादा इजी लगेगा। तो कैपिटल ऑफ क्रांति इज 1,20,000 और कैपिटल ऑफ सुमंगला इज 40,000। फिर सेल्स, सेल्स इनकम है हमारे लिए, सिर्फ सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, ओके, सेल्स कितना है 60,000, ओके, तो माइनस कर दी, ऑलवेज एक्सेल है तो फॉर्मूला दे सकते हैं हम लोग, ओके। आप लोग भी कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया होगा तो आप भी एक्सेल सीख जाओगे, फॉर्मूला समझ जाओगे, नहीं आएगा तो मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा आपको। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या है सर, लायबिलिटी, तो सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको लेते सीधा आउटर कॉलम में 30,000। बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ओके, तो डायरेक्ट लेते आउटर कॉलम में बिल्स पेबल कितने 15,000। कमीशन, कमीशन हमारे लिए क्या इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट्स है, अगेन सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम है ऑलवेज कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो बाय कमीशन कितना अमाउंट है कमीशन का 325, तो 325,
नेक्स्ट परचेज रिटर्न, क्या करोगे सर, लेस फ्रॉम परचेज, तो परचेज रिटर्न ये रहा, कितना है सर 1000, तो इसको ही माइनस करते थे, अगेन मैं फॉर्मूला डाल दूंगा, 40,000 माइनस 1000 इतना आएगा 39,000। तो ये हो गया हम लोग का ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। अगेन points to remember, every item of trial balance credit column means trade balance will be recorded on trading account credit side, profit and loss account credit side, balance sheet liability side, और लेस फ्रॉम डेबिट साइड, जैसे एग्जांपल है परचेज रिटर्न। ये तुमको पॉइंट याद रखना है, तो आप जब भी पोस्टिंग करो ये तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं एडजस्टमेंट। ओके सर, आप सॉल्व किया, हम क्यों समझा रहे हो, अरे बहुत सारे सब जगह तुमको गाइड्स में सब में सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन सॉल्यूशन को समझ में ना बहुत जरूरी है कि अमाउंट आया किससे। तो सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और होमवर्क में अनसॉल्व करोगे, तो अनसॉल्व करोगे तो तुमको डाउट्स आएगा, तो डाउट्स भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, नहीं तो सॉल्यूशन अगर होगा तो तुम क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे, तो ऐसा हमको करना नहीं है, हमको नॉलेज मार्क्स भी चाहिए और उससे हमको नॉलेज भी चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो इफेक्ट क्या है सर, हाँ बोलो, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सही बोल रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड, तो दोनों में से कम है बोलना है। तो कॉस्ट है 28, मार्केट प्राइस 32, तो कम कौन सा है 28 वो लेना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड, क्या लिखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक, कितना है सर 28,000, ये हो गया। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट्स, तो ध्यान रखो जब भी एडजस्टमेंट इफेक्ट दो चेक करो कि दो इफेक्ट है या नहीं, एक होना चाहिए डेबिट और एक होना चाहिए क्रेडिट। इंश्योरेंस पेड मैंने बता दिया, ये क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस है, और हमने अमाउंट निकाल लिया कितना है 1875, प्रीपेड मींस माइनस, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, तो इंच माइनस करना है, तो लेस क्या लिखोगे प्रीपेड, प्रीपेड कितना है सर 1875, यह आएगा 5625, फिर भी हम लोग माइनस करके देख लेते, तो 7500 माइनस 1875। ओके, ओके मैंने प्लस कर दी गलती से, इसको माइनस का साइन दे देते, तो माइनस ये आएगा 5625। तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड, क्या आएगा सर प्रीपेड इंश्योरेंस है ये, इंश्योरेंस यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है सर अमाउंट 1875। ओके, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस मींस डेबिट से माइनस करोगे तो क्रेडिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट असेट साइड मींस डेबिट इफेक्ट। तो जब भी पोस्टिंग करो तो याद रखो एक इफेक्ट होना डेबिट, एक होना चाहिए क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग मींस ऐड, तो ऐड टू वेजेस, तो इसमें क्या करोगे ऐड करोगे, तो ऐड टू वेजेस क्या लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग। ओके, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 800, तो 800, तो अगेन मैं तो फॉर्मूला दे दूंगा 3000 प्लस 800 प्लस 800 इज इक्वल टू 3800, की थोड़ी मिस्टेक हो गई, 3000 प्लस 800, ये हो गया 3000। सेम सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है, अगेन तो यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, काफी इजी पड़ेगा हम लोग, तो एड आउटस्टैंडिंग। ओके, सैलरीज कितना आउटस्टैंडिंग हमारा, सैलरीज हाउ मच 700, तो यहाँ भी फॉर्मूले थे, तो 4850 प्लस 700 इज कम्स टू 5550। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो हमारे मीन्स पैसा देना है तो हमारी लाइबिलिटी, तो कहाँ पे आएगा सर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे क्या लिखोगे आउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर कौन से एक्सपेंस है, एक है वेजेस, वेजेस एक है सैलरीज। ओके, वेजेस कितना है, वेजेस है 800 और सैलरीज है 700, अगेन दोनों को ऐड कर दे हम लोग,
ओके, तो 800 प्लस 7 कितना 1500, 800 प्लस 7 ये आ रहा है 1500। अगेन हमने ऐड किया, तो डेबिट में ऐड करोगे तो कौन सा इफेक्ट है? इफेक्ट। तो ऐड टू सैलरीज, ऐड टू वेजेस मींस इफेक्ट, एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड मींस क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू रुपीज 13,000। तो पहले वैल्यू कितनी थी? 15,000 थी। तो अब वैल्यू कितनी है? 13,000 है। तो बताओ बच्चों, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? जल्दी बोलो। ओके, ठीक है, कम हो गया। तो कम हो गया मीन्स व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो लेस डेप्रिसिएशन लिख देते। इसमें परसेंटेज नहीं आएगा बिकॉज परसेंट है ही नहीं आप, तो लेस 2,000। ओके, सेकंड में हम साथ में दे देंगे। नेक्स्ट एडजस्ट नंबर 5, डेफिसिट फर्नीचर बाय 5%। तो अगेन लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे परसेंटेज बोला गया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट द रेट साइन, एट द रेट कितना परसेंट? 5%। तो 10% मीन्स एक जीरो कम, 1250। 5% मीन्स 625। ओके, तो 12,500 माइनस 625 इज कम्स टू 11,875। तो लेस फ्रॉम असेट, असेट से माइनस करोगे तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। क्यों सर? असेट से कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट से माइनस करोगे, इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। तो लेस फ्रॉम असेट्स मींस क्रेडिट इफेक्ट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मींस डिफेक्ट। तो क्या हो गया? टू, सॉरी, टू डेप्रीशिएशन ऑन, टू डेप्रीशिएशन ऑन, ऐसे हेडिंग बना के लिखना है अगर एक से ज्यादा आता है। तो डेप्रीशिएशन किस पे आएगा सर? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी, और कैसा था? फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था सर? प्लांट एंड मशीनरी पे था 2,000, और फर्नीचर पे था 625। तो दोनों ऐड करके लिखेंगे, यह आएगा 2,625। तो 2,000 प्लस 625, 2,625। तो लेस फ्रॉम असेट्स मींस क्रेडिट इफेक्ट, and profit and loss account debit side means debit effect. Next है provide adjustment 6, provide further bad debts of rupees 800 means और bad debts चार्ज कर रहे हैं जो ट्रायल में भी दिया, उसके अलावा और एक्स्ट्रा bad debts इस साल हुआ है। तो ये क्या है? न्यू bad debts है। तो क्या करोगे? लेस फ्रॉम डेटर्स, तो लेस bad debts written off, या फर्दर लिख सकते हो आप लोग। ओके सर, कितना डेप्स? 800। तो यह आएगा ये 99,200। तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू, कौन सा डेप्स है ये? न्यू डेप्स है। कितना आएगा? 800। ओके, न्यू ऑलरेडी दिया नहीं है तो डैश कर देते, ऑलरेडी दिया नहीं तो क्या करें? डैश कर देते। ओके, तो टोटलिंग कर लेते हैं। तो 1,300 और ये माइनस कर लेंगे, इक्वल टू माइनस दिस। ओके, वो डैश चाहिए इसलिए वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम लिख देते 1,300 माइनस नील इज इक्वल टू 1,300। ओके, तो काफी सिंपल है। तो कोई भी एडजस्टमेंट, एक भी एडजस्टमेंट हो तो पहले आपको ये फॉर्मूला लिख के करना है। एडजस्टमेंट है तो लिखो, तो क्या करो? छोड़ दो उसको। तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एक्टिव बैटर्स। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 7 का एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स और 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो गुड्स बांटा, तो गुड्स गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एज फ्री सैंपल्स। ओके, कितना बांटा है सर? 3,000। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर नाउ सेकंड फेट कहां पे आएगा? क्यों बांटा? फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलिए टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसमें लिख दो, नहीं दिया तो अलग से लिख लो। तो टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में क्या लिखना है? फ्री सैंपल्स, ये लिखोगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फ्री सैंपल्स
तो काफी इजी लिखने में। फ्री सैंपल्स हाउ मच 3000। एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा उसमें ऐड कर दो, नहीं तो फिर तुम क्या करोगे, तो फिर तुम इसमें लिख दोगे अलग से। ओके, तो सारी एडजस्टमेंट हो गई, तो हम लोग चलो स्टार्ट कर दे क्लोजिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे। तो सबसे पहले तुम टोटल करोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कितना है सर, 89,500। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 89,500। और डेबिट का टोटल कितना है एक बार देख लेते। तो 32,500%। तो डेबिट टोटल आ रहा है 75,300। आप लोग को टोटल यहाँ दिखेगा, ये रहा टोटल 75,300। तो यहाँ पे लिख देते 75,000, सॉरी ओके शायद 70 था, टोटल वॉज 75,300 सही है। ओके, तो 75,300 टोटल है। तो रिप निकाल लेते, तो 89,000 माइनस 75,300, तो ये आ रहा है 14,200। ये क्या है, जीपीए। क्यों सर, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, मींस इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमको यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट को ले लेते हैं। ओके, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट चला गया। ओके, तो ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आंसर करना है। ओके, तो ये भी हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से ले लेंगे, तो आएगा 14,200। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल कितना है 14,525। और डेबिट टोटल कितना है 20,800। मींस इसमें डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। क्या है सर, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, मींस इसमें क्या आएगा, नेट लॉस आएगा। तो पहले टोटल लिखते थे डेबिट साइड का, तो हमको उल्टा उल्टा करना पड़ेगा। लिखेंगे पीडी, सॉरी कैपिटल करता हूँ, लिखेंगे पीडी, लिखेंगे पीसी। ओके, तो ये टोटल हम लोग का है 20,800। तो यहाँ पे इक्वल टू लेके ये आएगा 20,800। यहाँ पे टोटल कितना है क्रेडिट साइड का, ये भी ले लेते, यहाँ से ले लेंगे। ओके, ये हो गया हम लोग का। तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा। क्यों लॉस कैसे आएगा, डेबिट ज्यादा मींस एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। ओके, तो हम निकाल लेते लॉस कितना है, 20,800 माइनस 14,525। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्लोज करना है। मैं तो अच्छे से सिखाया कैसे क्लोज करना है। ओके, उसको प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट लॉस कितना है 6,275। तो यहाँ पे लिखना है नेट लॉस 6,275। अब इसको डिवाइड कर रहा है कौन सा रेशियो में, 3:1 में। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेयर आएगा 4,706। एंड और एक अमाउंट आता है 4,706 एंड 1,569। ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था। ओके, ऑलरेडी मॉर्निंग में हम निकाल के दिया था मैंने कैसे निकालना है। तो 1,569, तो इसमें क्या है सर, नेट लॉस है। दिस इज माय नेट लॉस। तो नेट लॉस कहां पे आएगा, ऑलवेज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे सर, शेयर ऑफ लॉस। क्या लिखना है, शेयर शेयर ऑफ लॉस। ओके, ये हो गया शेयर ऑफ लॉस। सर कितना अमाउंट था, 4,706 एंड 1,569। इन लोग का लॉस है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या क्लोज कर दिया, ट्रेडिंग क्लोज कर दिया। क्या फाइन किया हमने, ग्रॉस प्रॉफिट फाइन कर लिया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट फाइन करने के बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ओके, फिर क्या निकालो, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम, नेट लॉस है। नेट लॉस कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सर अगर प्रॉफिट होता तो कहाँ आता, तो आता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो चलो क्लोज कर लेते, इसको भी क्लोज कर लेते। क्या निकाल लेंगे हम लोग, ने हमको निकालना है बाय फाइनल बैलेंस। ओके, तो आएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन इक्वल टू 1,20,000 माइनस 4,760 आएगा 1,00,074। सेम वे इसका भी यही फॉर्मूला आएगा। कितना बैलेंस आ रहा है 38,421। ये टोटल ऑनलाइन मैंने फॉर्मूला देकर रखा है। तो नाउ ईयर टोटल ऑफ क्रांति, टोटल ऑफ क्रांति इज हाउ मच, सॉरी कैपिटल बैलेंस ऑफ क्रांति इज हाउ मच 1,15,294, वो यहाँ पे आएगा। और बैलेंस ऑफ
सुमंगला इज हाउ मच 38,431, वो यहाँ पे आएगा। और टोटल आ रहा है 1,53,725। और इसी प्रकार से हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक बार चेक करें, शायद कुछ चुटली में क्या हो सकता है। ओके, एक बार फॉर्मूला दे दूं मैं। ओके, 1,97,225। तो हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ किया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमने क्या नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो 13,099,200, 8,532, 2,305, 20,105, 2,000। ओके, सारा अमाउंट राइट है। फिर भी बैलेंस शीट में कुछ तो एरर शो कर रहा है। ओके, तो टोटल इज करेक्ट, बट आई एम फाइंडिंग सम डिफिकल्ट। 11,875, 19,200, ओके, 8,500, प्रीपेड रेंट 2,000, ये शायद टोटलिंग में नहीं लिया क्या। ओके, तो ये भी है पेड 2,000। ऑल अमाउंट्स आर राइट, तो शायद कुछ एरर दिख रहे हैं। ओके, आई थिंक सो मैंने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गलत लिखा है, ऐसा लग रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 28,000 है, तो यहाँ पे भी आएगा 25 लिखा है, तो 28,000, इसलिए शायद बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी। तो ये हो गई। तो आप पोस्टिंग करो, ऑलवेज तुमको ध्यान देना है कि दोनों अमाउंट क्या होना सेम होना चाहिए। तो इन दिस केस टोटल ऑफ बैलेंस हाउ मच, 2,25,000। तो ना तो मुझे समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट रेशियो, prepaid insurance, how to calculate GP, how to calculate NP, then close partners capital account, and then balance sheet must tally। मैंने टैली है तो आंसर राइट है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। ओके, हाँ, इसका टोटल करना बाकी रह गया। ओके, इसका टोटल था, एक बार लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल वाज 14,525। ओके, 14,525। तो इसी प्रकार से सम भी सॉल्व हो गया। ओके, और आप लोग को फिर से एक बार वीडियो देखना है और फिर से एक बार रिवाइज करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। कल मिलेंगे नेक्स्ट सम के लिए हम लोग।